जब शनिदेव अपनी दृष्टि से महर्षि दधीचि को सावधान करते हैं, तब ऋषि दधीचि शनिदेव से कहते हैं, मुझे सावधान होने की क्या आवश्यकता, मैंने क्या अपराध किया है, आप बिना कारण मुझे अपना कोप का भागी नहीं बना सकते। शनिदेव कहते हैं, इतना भी प्रसन्न होकर मत रहिए, अभी आपको भी अपने पिछले कर्मों का फल प्राप्त करना शेष है, और जब मेरी दृष्टि आप पर पड़ेगी तब प्रभाव आप पर भी होगा। ऋषि दधीचि कहते हैं, आप कुछ भी कह लें, आप मुझे भ्रमित नहीं कर सकते, और शनिदेव को चुनौती देकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन ऋषि दधीचि को यह ज्ञात नहीं था कि शनिदेव की दृष्टि उन पर पड़ चुकी है। जैसे ही वो अपने आश्रम का केवाड़ खोलते हैं, वह तुरंत खंडित होकर नीचे गिर जाता है। ऋषि दधीचि थोड़ा विचलित होते हैं, लेकिन वे बिना कुछ सोचे आश्रम में प्रवेश करते हैं। ऋषि दधीचि के इस घटना का जुड़ाव स्वर्गलोक के देवता इंद्र से जुड़ा हुआ था, इसलिए शनिदेव इंद्र पर अपनी दृष्टि डालने स्वर्गलोक जाते हैं। जब यह बात इंद्रदेव को पता चलती है, तब वो शनिदेव की दृष्टि से बचने के लिए एक अभिमंत्रित कक्ष में छुप जाते हैं, जहाँ पर इंद्र के अलावा उस कक्ष में कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। फिर इंद्रदेव बेफिक्र होकर उस कक्ष में विश्राम करने लगते हैं, लेकिन तब शनिदेव अपने कौवों को वहाँ भेजते हैं और ऐसा कोप डालते हैं जिससे इंद्रदेव को सपने में दिखाई देता है कि शनिदेव के सारे कौवे उनके कक्ष में आ गए हैं और वो शनिदेव की पहुंच से ज्यादा दूर नहीं है। यह देखकर इंद्रदेव भयभीत हो जाते हैं और डरकर स्वयं कक्ष से बाहर आ जाते हैं, और तभी शनिदेव की दृष्टि छिद्र से उन पर पड़ जाती है। इसके अगले पार्ट के लिए कमेंट में पार्ट 11 लिख दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।